Our dream is that every child who walks into Kidzi Shastri Nagar walks out with confidence, curiosity and a love for learning. We want our children to be ready not just for primary school but for life's journey ahead. At Kidzi Shastri Nagar, we are not just building students, we are building bright futures with care. I would like to welcome all of you. In fact, wish you all good luck for being here. स्कूल के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच विराजमान सभी मेहमान, अभिभावक व उपस्थित सभी बच्चे, जैसा आप सभी को विदित है कि किडजी जो स्कूल है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये उन बच्चों के लिए स्कूल है जिनके बस्ते केवल ये शिक्षा किताबी ज्ञान के माध्यम से देता है, बल्कि रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से भी शिक्षा का प्रसार करता है और शिक्षा को एक आनंददायी लर्निंग की प्रोसेस इस विद्यालय के माध्यम से बनाया जाता है। मेरे से पहले बोला है, सभी जानते हैं कि शिक्षा बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। जो शिक्षित व्यक्ति है वही एक बेहतर समाज में भूमिका निभा सकता है, लेकिन जहाँ से शिक्षा का प्रारंभ होता है वो उसके रोचक विषय बना दिया जाए, रोचक तरीके से सिखाया जाए और उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का एहसास बच्चे को प्रारंभ से ही कराया जाए तो निश्चित रूप से नींव मजबूत होगी तो भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं विद्यालय के प्रबंधन भविष्य के निर्माण के लिए निश्चित रूप से एक बेहतर कड़ी का कार्य करेगा। मैं इस स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे शब्दों के साथ धन्यवाद। चौहान साहब, हरि सिंह जी, संपत सिंह जोड़ा साहब और समुद्र सिंह जी और अन्य सभी आमंत्रित और विराजित अतिथिगण, जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा वह धुरी है जो बच्चे को संपूर्णता से विकसित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं और किड्जी स्कूल एक प्ले के माध्यम से खेल के अंदर बच्चों का कैसे विकास किया जाए, उसको कैसे अग्रसर किया जाए, ये हमें इस संस्था से और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलता है। समुद्र सिंह जी जिन्होंने कहा कि रोज 20-22 किलोमीटर भाग लेते हैं, कई मिशनों पे काम किया है। इन्होंने पद्मासन के अंदर 4 घंटे से भी अधिक रहकर प्राणायाम और योगा किए हैं। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञ जो अतिथि हैं उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। महान बनाने के जो गुरु होते हैं और इस संस्था के माध्यम से ऐसा कोई काम करते हुए तो बहुत यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण, हमारे साथी अधिकारीगण, पहले तो सभी को नमस्कार। मंच पर मुझसे बहुत सीनियर अधिकारी बैठे हैं तो उनके सामने स्पीच देना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जब बड़े बड़े अधिकारियों ने बोल दिया तो हमारे लायक बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। स्टिल जैसे मैम की स्पीच मैंने सुनी, मैम ने बताया कि जो फाउंडेशन ईयर्स है स्टार्टिंग के, हमारे लिए एक घर पे एक बच्चे को संभालना मुश्किल होता है और आप लोग 20-20 बच्चे संभालेंगे जो टीचर्स हैं, तो एक डेफिनेटली एक कमेंडेबल जॉब है। और जो फाउंडेशन ईयर्स बच्चों के हैं वो यहीं से बिल्डअप होते हैं। स्कूल के लिए किडजी जो है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस तरह की संस्था की इस क्षेत्र में आवश्यकता भी थी। सभी को, आप लोगों को जो इस संस्था से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
करता धरता और इस स्कूल के लिए हिम्मत जुटाने वाले जो बना है हमारे समुद्र सिंह जी, सभी इनके स्कूल के स्टाफ और जो पेरेंट्स आए हुए हैं, स्पेशली जो बच्चों के पेरेंट्स, उन सब के लिए यहाँ पे मैं अभिवादन करते हुए आप सबसे अपील करता हूँ कि आप देखिए, कल हम एक बहुत बड़ी एक लॉन्चिंग हुई थी अजमेर से, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ आए थे और यहाँ से उन्होंने 14 साल की बच्चियों के HPV वैक्सीन जो पेपिलोमा वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस की है और पूरे भारत में उसे, पूरे भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर उसको देखा गया। और ये मैं इसलिए आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चियाँ थी उनका प्रोसीजर जो चला, उनका इंटरव्यू हुआ, आपको ध्यान होगा मोदी जी ने सामने बिठा के उनका इंटरव्यू लिया था और उन बच्चियों को हमने तैयार करने में लगभग 7 दिन लगे। पूरे जिले से हमने बच्चियों को सेलेक्ट किया, वो शहर की बच्चियां नहीं थी, वो गांव की बच्चियां थी सारी की सारी। आज तो आपने पेपर में पढ़ा होगा, मनीषा रावत एक बच्ची का नाम था जिसको वैक्सीन लगाया गया और उन्होंने मोदी जी से इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। यहाँ सवाल ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स कितने आते हैं, हम यहाँ पर आए तो बच्चों के मार्क्स के लिए नहीं आए कि नंबर कितने आने चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ नंबर से हो जाती है जब हम फिर गलत भटक जाते हैं। बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में संस्कार दिए जाते हैं कि वो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं क्या सीखूं, नहीं कैसे सीखूं। यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे सीखना चाहिए। सिर्फ संस्कार जो है वही इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि जहां आप ये सोच सको कि आपका बच्चा 5th क्लास में आते आते क्या क्या सीख गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका सोचने का जो तरीका है उसमें उसके क्या क्या सुधार आया है। हमें बच्चे को 5 साल तक, मैं आपसे निवेदन करूंगा, 5 साल तक मैंने मेरे बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया, बिल्कुल फ्री रखा। और उसका कारण सिर्फ ये था कि बच्चा अपनी सोच को बनाने लगता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते वो सोचता है ये यहाँ से ऊपर चढ़ूंगा, ये गुब्बारा क्यों खुला हुआ है। इतने सवाल होते हैं कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते। उस समय में उस बच्चे को अगर थप्पड़ मार के ये कहा जाए ए से एप्पल याद कर, वो ये पूछना चाहता है कि ये एप्पल क्यों याद करूं, उसको इसका जवाब नहीं दिया जाता। इसलिए ये जो संस्थान है, ये इस तरह के संस्थान इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई की आपको डिग्री नहीं बताई जा रही है, यहाँ आपको बच्चे को क्या सिखाना है ये बताया जाएगा। इसलिए आप कम से कम इस बात पे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि किट जी जो एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरे कंट्री का माना हुआ जो है नाम है, और उसमें जब आपका बच्चा अगर यहाँ से वो सीखेगा जो उसको सीखना है, न कि उसे याद करना है या उसे रटना है। अपने बच्चों को बनाने के लिए हम यहाँ भेज रहे हैं, न कि उसे हम सिर्फ रटने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी, ये निश्चित रहिए। यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाएगा, बस पढ़ाया नहीं जाएगा। ये पहले तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चे को भेजना है तो आप किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, वहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है और बच्चे को कहा जाता है चुप। वो कहता है ये कैसे हुआ, कहेंगे चुप। मतलब बच्चे का सोचना, उसके सोचने का दायरा अगर कहीं खत्म किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो ये वो स्कूल है। इसलिए ऐसे स्कूलों से सावधान रहिए जहाँ बच्चे को सिर्फ पहले दिन से थप्पड़ मार के चुपचाप बैठना सिखाया जाता है, मुंह पे उंगली रख ले ठीक है, तो उसको ये कहा जाता है ये पूछना है यही बताना है। हमें बच्चे से
स्किलिंग है, फ्रेमिंग द बटन्स है, बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज है, स्टोरी टेलिंग और जो भी है बाकी का हमें ये कि उनको ही करना पड़ता है। तो मैं ये है इसमें कि जो बच्चों को हम लोग डेली एक घंटे के लिए एक्टिविटी के लिए यहाँ लेके आते हैं, अभी क्लाइंबिंग वॉल वगैरह भी है कि बच्चा सीखे और उसकी फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोथ मोटर स्किल्स सब कुछ डेवलपमेंट हो उसका। ताकि क्योंकि आजकल पेरेंट्स का मेन कंसर्न होता है सेफ। जो भी गिफ्ट्स हैं वो लेके जाइएगा। कहना चाहूँगी कि ये स्कूल खुला है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ पढ़ाई की बजाय इनको बहुत चीज़ें सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा सब कुछ, जो कि आज की इस टाइम में बहुत ज़रूरत है। एक अच्छी आदतें देंगे बच्चों को एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ये स्कूल बहुत अच्छे आगे बढ़े और इसके बच्चे भी बहुत अच्छा करें। शास्त्री नगर, यहाँ पर हम बच्चों को रटना नहीं सीखना सिखाते हैं और बच्चे को हर चीज़ करके आए वो ज़्यादा लाइफ लॉन्ग उसमें होता है। हमने हर चीज़ जो बच्चों के लिए प्लान की है वो एक्टिविटी बेस्ड है, जिसमें प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर का कॉन्सेप्ट हमने रखा है। यहाँ बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज़ प्लान किए गए हैं, ईडीएल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि बच्चा एवरीडे लाइफ स्किल सीखता है, बच्चों की फाइन मोटर स्किल, ग्रोथ से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है। क्योंकि इस इनिशियल एज पे 2 इयर्स के बच्चे की पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पेंसिल होल्ड करे, लेकिन इस इनिशियल एज पे नहीं कर पाता है, तो हम उसे एक्टिविटी के थ्रू उसके जो भी फाइन मोटर स्किल्स है, ग्रोथ है, उसको डेवलप करने में उसे हेल्प करते हैं। और यहाँ पर आप आएंगे और हमसे कनेक्ट करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा चाइल्ड सेफली एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, जहाँ आपका बच्चा पूरा लाइफ स्किल सीखेगा और हमारी सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक हमारे जो भी एडमिशन्स की लीड जनरेट हुई है, 20 स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन के लिए इनरोल हो चुके हैं और बाकी भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जो कि अभी एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हुई है, लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न है कि वो अभी जो वेकेशन का टाइम है उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे। माई सेल्फ पुष्पा शेखावत और मैं यहाँ पर एज ए डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ किड्जी में। आज तक मैंने जितना भी मेरा जॉब का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आर्मी स्कूल में जॉब किया है।